आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। इस ओलंपियाड की सीरीज में कुछ अड़चने आ गई थी, जिसके कारण से हम वीडियोस नहीं डाल पाए। जैसा कि आप सबको पता है कि डेंगू का सीजन चल रहा है, तो फैमिलीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अक्सर होती रहती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो गया था, जिसके चक्कर में गैप पड़ गया बहुत ज्यादा। लेकिन अब हम फिर से आप लोगों के लिए सीरीज लेके आ गए हैं। IMO 2019 का क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है विकास के पास कुछ इतने रुपीज हैं, ये एक्स और ए और बी की फॉर्म में है, जिसमें से कहता है वो कि ना, या तो वो X-1 जीन्स खरीद सकता है इससे, या फिर X+1 शर्ट्स खरीद सकता है, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं बचेगा ये सब खरीदने के बाद। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, या तो ये खरीदा जाएगा या फिर ये खरीदा जाएगा। अब हमसे कहता है बताइए उसके पास कितने पैसे थे जबकि x की वैल्यू 4 हो। इन चारों में से कौन सा आंसर सही है। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूं, वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप सबके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे क्वेश्चंस को पढ़ के समझ पा रहे हैं और खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही खुशी का मौका होता है एक टीचर के लिए। क्वेश्चन में हमको अगर उसने बोल दिया कि X-1 जीन्स खरीदी जाएंगी या फिर X+1 शर्ट खरीदी जाएंगी, उसके बाद कोई पैसा नहीं बचेगा, और ये एग्जैक्टली पूरी पूरी जीन्स आएंगी, पूरी पूरी शर्ट्स आएंगी। अब देखिए इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। ये क्वेश्चन डेली लाइफ में कन्वर्ट कर दिया गया है हमारा पॉलिनोमियल्स का। अगर नॉर्मली क्वेश्चन होता तो हमसे बोला जाता ये एक पॉलिनोमियल है, ये इससे कंप्लीटली डिवाइड होता है या फिर इससे कंप्लीटली डिवाइड होता है। अब शायद आप लोगों को घंटी बजी होगी दिमाग में कि हाँ हाँ हाँ, ऐसे शब्द तो सुने हैं हमने। तो देखिए, अगर इससे ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड होता है, यानी कि ये इसका फैक्टर होगा, और अगर इसका फैक्टर है तो हम X-1 बराबर 0 करें तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू आती है 1। हम x की वैल्यू को 1 यहां पुट कर सकते हैं और इसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। तो x की वैल्यू 1 अगर यहां पुट की जाए तो देखिए ये बनेगा 1 प्लस ये बनेगा 2a प्लस b बराबर 0 आएगा। तो यहां से 2a प्लस b की जो वैल्यू आ रही है वो -1 आ रही है। एक इक्वेशन मिल चुकी है हमें। इस तरीके से वो या तो ये भी खरीद सकते हैं और इसके बाद भी उसके पास कोई पैसा नहीं बचता, एग्जैक्टली इतनी शर्ट्स आई जाएंगी, तो यानी कि ये भी इसका एक फैक्टर है। तो हम इसकी बात करें अगर, तो X+1 बराबर 0 करा जाए तो x की वैल्यू देखिए आ रही है यहाँ से -1। इस बार x की वैल्यू -1 डालिए, तो -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2a प्लस b बराबर 0। तो इक्वेशन बनी -2a प्लस b बराबर 1। ये है देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन। अब ये दो इक्वेशन है हमारे पास जो हमको सॉल्व करनी है। अब क्योंकि या तो आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ही आता है 9th क्लास के बच्चों को, 10th क्लास के बच्चों को तो और भी आता है। तो क्यों ना यहाँ से आप 2a की काम करिए, b की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से क्या आएगी -1 -2a। इस b की वैल्यू को यहाँ पुट करें अगर, तो -2a ऐसे कैसा, ये प्लस लगा के ब्रैकेट में पुट करिएगा। देखिए -1 माइनस का 2a बराबर 1, तो -2a, ये +-1 और ये -2a बराबर 1। अब आप देखिए इससे, तो ये तो गया जाके इधर 2 और ये बन गया -4a। तो a की वैल्यू आप ध्यान से देखें तो आ रही है -1/2। ओके, ये a की वैल्यू -1/2 आप इस इक्वेशन में पुट करें या इस इक्वेशन में पुट करें, सॉल्व करके जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। अब दोनों वैल्यूज मिल चुकी हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं अमाउंट की, यानी कि उसके पास मनी कितनी थी, तो हम x³ लिखते हैं पहले जैसा कि था, फिर 2ax। देखिए 2a की वैल्यू है -1, तो ये आ गया माइनस का x और प्लस का b तो है 0, यानी कि उसके पास कुल मिला के इतनी मनी थी। अब इस मनी में हमें दिया है x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। अगर x की वैल्यू 4 पुट करी जाए, यानी एट x इज इक्वल टू 4, जो आएगा ये 4 का क्यूब और -4 यानी 64 और -4, कुल मिला के उसके पास 60 रुपीज थे। अब 60 देखिए ऑप्शन हमें दिख रहा है डी, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। अब आप देख लीजिए 60 रुपीज को अगर हम क्रॉस चेक करें तो ये हो गया हमारे 60 रुपीज। एक्स की वैल्यू देखिए 4 थी, ठीक है ना। 4 अगर हम ये डालें तो 4 - 1 हो गए हमारे 3 जीन्स, 3 जीन्स और 60 रुपीज यानी 20 जीन्स आ जाएंगी। एक्स की वैल्यू 4 डाली यहाँ, तो 4 + 1 5 हो गया। अब 5 शर्ट्स खरीदी गई हैं, और 5 शर्ट्स टोटल है हमारे पास 60 रुपीज। 5 जो है वो भी तो 60 को पूरा डिवाइड कर ही देगा 12 टाइम्स। तो इसीलिए क्वेश्चन को जबरदस्ती घुमा के पेश करा गया आपके सामने, और यही होता है। ओलंपियाड के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी लैंग्वेज टफ कर देता है, थोड़ा सा डेली लाइफ का रूटीन डाल देता है उसके अंदर, ताकि बच्चों को सोचने में टाइम लगे और वो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाए। अब ये कहने को डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन
बस आपको 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स की फॉर्म दी होती है और यहाँ पे जीन्स और शर्ट के बारे में दे दिया क्वेश्चन। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। हम बहुत जल्द और भी क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए काफी है। नमस्कार।